हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो खबर है वो उत्तराखंड की तैयारी करने वाली लड़कियों के लिए जो है विशेषकर ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा मैं बात करूंगा आपसे। तो हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में 30% जो महिला आरक्षण था, क्षैतिज आरक्षण जिसे हम बोलते हैं, उस पर रोक लगा दी है। अब इस पर देखो इससे क्या प्रभाव आगे पड़ेगा और कितना इससे नुकसान होगा, है ना। जो गर्ल्स अप्लाई करती हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 30% क्षैतिज महिला आरक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण की इस व्यवस्था को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि जन्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यह संविधान के 16A और 16B जो अनुच्छेद है हमारे, उसका उल्लंघन करता है और आरक्षण तय करने का अधिकार संसद को है और यह राज्य की शक्ति नहीं है, ठीक है। तो इस आधार पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है कि भाई कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती, जैसे उत्तराखंड सरकार ने बोला। तो कोर्ट तो वैसे भी देखो संवैधानिक तरीके से ही चलती है। तो अनुच्छेद जो है 16A और 16B का उल्लंघन माना है इसको। तो ये तो होगी संवैधानिक बात। अब बात आती है कि इसमें कि भाई ये आरक्षण सही था या गलत था, ठीक है। तो अभी तक देखो जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है और यहाँ पे क्यों दिया जा रहा था, तो ये बाकी राज्यों से काफ़ी अलग है। अगर आप इसकी तुलना हरियाणा, पंजाब, है ना, और दक्षिण भारत के या किसी और मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों से करोगे तो फिर ये उसके बराबर नहीं है। यहाँ पे खासकर महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, है ना, गढ़वाल की हैं, कुमाऊं की हैं, तो विषम परिस्थितियों में उनका जीवन होता है। और आंकड़े ये बताते हैं कि देखो उनकी कई बार पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती है। बहुत कम लड़कियां हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट होती हैं, बहुत कम, ग्रेजुएशन भी कम करती हैं, और बहुत सारी तो 10th-12th भी मुश्किल से कर पाती है। और उसके यही कारण रहता है कि इसमें रोजगार के लिए क्षैतिज आरक्षण इन्हें 30% उत्तराखंड में दिया जा रहा था, ठीक है। अब आप कोई भी मेरिट देखो सिलेक्शन की कि 30% जो आरक्षण है और उसके बिना, ठीक है, कितनी गर्ल्स का सिलेक्शन होता है। मैं एक अपना ही उदाहरण दूं, कनिष्ठ सहायक वाले में मेरी 119 रैंक है और मैंने उससे ऊपर देखा लिस्ट को तो उसमें केवल 6 गर्ल्स है, ठीक है। यानी 119 में से केवल 6 गर्ल्स का सिलेक्शन हो पाया है बिना आरक्षण दिए। उनके जो 30% आरक्षण वाली लिस्ट अलग से है ना। तो अब आप समझ लो कि इससे गर्ल्स को कितना आगे की परीक्षाओं में नुकसान होगा लड़कों के साथ। लड़कों का तो एक तरीके से फ़ायदा दिख रहा है, लेकिन ये नुकसान ही बोला जाएगा, क्योंकि देखो इससे समग्र रूप से कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड की महिला जो लड़कियां हैं, है ना, और दुर्गम क्षेत्रों की हमारी बहन बेटियां हैं, तो उनको बहुत नुकसान होने वाला है भर्तियों में। अब ये कब से लागू होता है, देखो मान लो ये तत्काल प्रभाव से लागू है या जो भर्तियां अभी क्योंकि रिजल्ट आने हैं तो उन पे भी ये लागू हो सकता है, ठीक है। मान लो कोई परीक्षा नहीं हुई है तो उन पे भी ये लागू कर सकता है। ये तो फिर जिस प्रकार से हाई कोर्ट का आदेश में लिखा होगा तो आयोग उसको मानने के लिए बाध्य होगा, ठीक है ना। तो ये तो होगी अलग बात। तो मेरे हिसाब से तो देखो इसमें शायद राज्य सरकार ने भी अच्छे से पैरवी नहीं की है, राज्य के तरफ से भी, क्योंकि वकील वहाँ पे होता है ना। और मजबूती के साथ इसको लड़ना चाहिए था, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। अभी भी बालिकाओं को अपने हक के लिए बोलना चाहिए कि जिस प्रकार से दिया जा रहा था। अगर पहली बात देखो, अगर बोल रहे हैं कि गलत है, ठीक है, अनुच्छेद 16A 16B का उल्लंघन है, तो पहले कैसे उल्लंघन नहीं हुआ भाई? पहले भी तो दिया है ना। तो कोई चीज़ या तो सही होती है या गलत होती है। अगर गलत है तो पहले क्यों दिया, अगर गलत नहीं है तो अभी क्यों नहीं दे सकते? तो ये चीज़ का इसमें यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। तो जैसा ये इसमें होता दिख रहा है कि भाई आगे परीक्षाओं में काफ़ी गर्ल्स को नुकसान हो सकता है। मान लो कहीं पे 100 सीटें हैं जनरल की और कोई महिला को आरक्षण नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 5 या 10 गर्ल्स निकल पाएँ केवल। लेकिन 30% जो आरक्षण होता था तो उसमें क्या होता था कि 100 में से 30 सीट तो उनकी सेफ है ना। और जो 70 लड़कों की सीट बची वहाँ पे भी वो अपनी मेहनत से मान लो 10 ले आती हैं, तो इस प्रकार 100 में से 40 लड़कियों को जॉब कम से कम मिल जाती थी, ठीक है ना। तो ये बराबरी लाने के लिए था, ना कि इससे कोई उल्लंघन हो रहा है संविधान का। तो ये बात संज्ञान में लेनी चाहिए सीएम को भी, या देखो अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं या शासन प्रशासन चाहता है तो वो किसी भी प्रकार से लाभ दे सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 30% महिला आरक्षण पे रोक लगी है तो सरकार के हाथ बांध दिए गए, अभी वो लड़कियों को कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो बालिकाओं के लिए किसी भी प्रकार से उन्हें बेनिफिट दे सकती है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो ये मेरा व्यू है देखो इसमें कि उत्तराखंड सरकार को कम से कम अगर ये
नहीं कर पाती है उत्तराखंड गवर्नमेंट कि आरक्षण वाला, तो कम से कम कुछ तो बेनिफिट गर्ल्स को दे, ताकि जो हमारे गढ़वाल कुमाऊँ, क्योंकि हमारा मैक्सिमम क्षेत्र तो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के दुर्गम परिस्थितियों में, है ना, किस प्रकार से वो पढ़ाई करती है, किस प्रकार से उनको कोचिंग की फैसिलिटी मिल रही होगी, किस प्रकार से उनको वहाँ बुक्स मिल पाती है। ठीक है, मैं हमारे साथ एक ऑनलाइन ग्रुप में एक लड़की बागेश्वर से जुड़ी थी, काफ़ी दुर्गम इलाके से, तो वो बोल रही थी हमारे यहाँ ये नॉर्मल किताबें भी नहीं मिल पाती, जैसे रियल लूसेंट की बुक तो सारे पढ़ते हैं और परीक्षा वाणी, तो फिर मैंने उनको डाक से भिजवाई थी यहाँ से, ठीक है ना, स्पीड पोस्ट करके। तो वहाँ कई इलाकों में ये स्थिति है, तो उस चीज़ को भी हमें सोचना चाहिए। ठीक है, और ये फैसला बिल्कुल मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत किया, और एक पहाड़ी राज्य के लिए इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आप बराबरी के तराजू पे नहीं रख सकते, बाकी जगह की बात अलग होती है, जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली में हम कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि भाई एक जैसा ही भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम नहीं है ना, वहाँ पे सब फिर भी काफ़ी समानता है, लेकिन यहाँ के स्थिति में आप कह सकते हो यहाँ पे नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो ये मेरा इसमें एक व्यू है, बाकी देखते हैं इसमें आगे क्या क्या होता है। धन्यवाद।